कोरोना की दूसरी लहर अपने चरम पर है। इससे बचने के लिए मास्क लगाना, दूरी बनाना, ये सभी चीजें हमें बहुत ही पहले से पता है। पर कोरोना 2.0 कुछ हद तक अलग है। पिछले साल लोगों को कोरोना हुआ, काफी हद तक लोग ठीक भी हो गए, कुछ प्रतिशत लोगों की मृत्यु हुई। पर इस बार का कोरोना काफी जानलेवा साबित हो रहा है। जैसा कि आप लगातार न्यूज और चैनल सभी जगह देख रहे हैं कि कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस साल कोरोना को लेकर आपके दिमाग में जो भी कंफ्यूजन्स हैं, बहुत सारे प्रश्न होंगे, बहुत सारी चीजों को लेकर आपके दिमाग में डाउट्स होंगे, उनको आज के इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरजे अर्चित और आज के इस वीडियो को आपको पूरा देखना है ताकि कोरोना से जुड़ी जितनी भी आपके दिमाग में जो कंफ्यूजन, कश्मकश या जो भी समस्याएं हैं उनको काफी हद तक दूर किया जा सके। और साथ ही साथ इस वीडियो को आपको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी कर देना है ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय समय पर मिलते रहें। और इस वीडियो को अपने खास रिलेटिव्स और जो भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी शेयर करिए ताकि उनके भी दिमाग में जो भी प्रश्न हैं उनका आसानी से घर बैठे उनको उत्तर मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं वैक्सीन की। वैक्सीन को आए काफी समय हो चुका है पर आज भी वैक्सीन को लेकर बहुत सारे कंफ्यूजन्स लोगों के दिमाग में चल रहे हैं। जैसे कि आमतौर पर पूछा जाता है हमें वैक्सीन लगवानी चाहिए, नहीं लगवानी चाहिए, वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स क्या हैं, वैक्सीन लगाने से क्या होगा, वैक्सीन लगाने के बाद क्या होता है और वैक्सीन लगाने के बाद भी लोगों को कोरोना कैसे हो गया। और सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये आता है कि वैक्सीन लगाने के बाद भी लोग मर क्यों रहे हैं। ये बहुत सारे क्वेश्चंस लगातार हमारे और आपके दिमाग में चलते रहते हैं जिसकी वजह से हम हमेशा डाउट में रहते हैं और हमें समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में एक एक करके वैक्सीन के विषय में विस्तृत बात करेंगे, जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, आपको किसी प्रकार के कोई ड्रग से एलर्जी नहीं है, आपके पास साथ कोई गंभीर समस्या नहीं है, तो आप पूरी तरीके से वैक्सीन लगवा सकते हैं निश्चिंत, निसंकोच। अगर आपके साथ ऐसी कोई समस्या है भी तो आप डॉक्टर से परामर्श, विचार विमर्श करने के बाद भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न ये आता है कि हमें वैक्सीन लगवाने से पहले और वैक्सीन लगवाने के बाद क्या करना है, यानी क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब आप पूरी तरह से स्वस्थ महसूस कर रहे हो, यानी आपको किसी प्रकार का कोई बुखार ना हो, सर दर्द ना हो या कोई भी अस्वस्थता के लक्षण ना हो आपके अंदर, तभी आप वैक्सीन लगवाने जाएं। दूसरी बात, अगर आप अभी कोरोना से रिकवर हुए हैं या फिर अभी भी आप कोरोना पॉजिटिव हैं तो आपको वैक्सीन बिल्कुल भी नहीं लगवानी है, यानी आपको वेट करना है स्वस्थ होने के लिए। जब तक आप स्वस्थ ना हो तब तक आप वैक्सीनेशन सेंटर के बारे में सोचे भी नहीं, वहां पे जाने का विचार बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। इसके पीछे की वजह मैं आपको एक बार फिर से बताता हूं, क्योंकि अगर आप कोरोना पॉजिटिव हैं या फिर मान लीजिए आपको फीवर आ रहा है तो ऐसे समय पर आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा कमजोर होता है। तो अगर आप इस समय पर कोरोना वैक्सीन लगवाते हैं तो ये थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि कई सारी वैक्सीन्स में डेड वायरस का यूज होता है। ये डेड वायरस आपके शरीर में एंटीबॉडीज बनाने का काम करती हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब भी आप कोरोना की वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं, आप पूरी तरह से स्वस्थ हों, आपको कोई कोरोना के सिम्टम्स नहीं होने चाहिए और ना ही आप अभी कोरोना से रिकवर हुए हैं। अगर आप कोरोना से ठीक हो चुके हैं तो वैसे भी अगले 2-3 महीने तक आपको वैक्सीन लगवाने की कोई जरूरत नहीं है। आप 3 महीने तक का आराम से इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि आपका शरीर में ऑलरेडी एंटीबॉडीज बन चुकी हैं। तो फिलहाल आपको डरने की जरूरत नहीं है और इतनी जल्दी में आपको वैक्सीन लेने की भी कोई जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद हमें क्या ध्यान रखना है। सबसे बड़ी गलती जो लोग अक्सर करते हैं कि कोरोना वैक्सीन लगने के बाद वो ये मान लेते हैं कि अब वो पूरी तरीके से कोरोना से प्रोटेक्शन हासिल कर चुके हैं, जो उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लग रही हैं और इसका प्रोसेस बहुत लंबा है, यानी कि पहली डोज के बाद आपकी एंटीबॉडीज बनने की प्रक्रिया शुरू होती है और दूसरी डोज लगने के भी काफी समय बाद आपकी एंटीबॉडीज की प्रक्रिया खत्म होती है। तो जब तक पूरी तरीके से आपके शरीर में एंटीबॉडीज नहीं बन जाती हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपको संक्रमण होगा, तो आप संक्रमित होकर खतरनाक स्टेज तक भी पहुंच सकते हैं। जब आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, यानी आपके शरीर में पूरी तरीके से एंटीबॉडीज बन जाती हैं, तब आपको थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन हासिल होती है।
कोरोना से। और इस प्रोसेस के टाइम में यानी जब आप वैक्सीनेशन सेंटर से वापस आते हैं, तब आने वाले कुछ समय, कुछ हफ्ते आपको खास तौर पर ज़्यादा ध्यान रख के बिताने होते हैं, क्योंकि इस समय फिर से आपकी इम्यूनिटी पावर थोड़ी कमज़ोर होती है और आपको कोरोना संक्रमण से बचना बहुत ज़रूरी है, खास तौर पर इस दौरान। कोरोना वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो आपको वैक्सीन लगाने के बाद कुछ हल्के फुल्के लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जैसे हल्का सा फीवर आना, सर दर्द होना, वॉमिटिंग फील करना, शरीर में थकान, या फिर जिस हाथ में आपके इंजेक्शन लगा है उस हाथ में कुछ दिन तक पेन रहना। पर ये सामान्य लक्षण है। इनको इस तरह से मान के चलिए कि वैक्सीन ने अपना काम करना शुरू कर दिया है और इसमें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब प्रश्न आता है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो पूछा जाता है कि आखिर वैक्सीन की दोनों डोज लगने के बाद और काफी समय भी हो गया, इसके बाद भी लोग कोरोना से पॉजिटिव कैसे हुए और कुछ केसेस में उनकी मृत्यु कैसे हो गई। तो इसका जो सवाल का जवाब है वो मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए बताना चाहूंगा। आपके सभी के पास लगभग कार होगी या फिर आपने कार देखी होगी। कार में एक चीज होती है जिसको बोलते हैं हम लोग एयर बैग। ये एयर बैग और वैक्सीन एक ही तरह से काम करती है जैसे कि एयर बैग काम करता है। कोई भी गाड़ी का जो कंपनी होती है, कोई भी कार कंपनी ये क्लेम नहीं कर सकती, ये दावा नहीं कर सकती कि उसकी कार में बैठे पैसेंजर की एयर बैग की वजह से मौत नहीं होगी या फिर एयर बैग की वजह से उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। गाड़ी में लगे एयर बैग का एक्सीडेंट से कोई भी संबंध नहीं है। अगर गाड़ी का एक्सीडेंट होगा तो गाड़ी को भी नुकसान होगा और हो सकता है कुछ हद तक पैसेंजर को भी कुछ नुकसान पहुंचे, पर उसकी मृत्यु होने से वो एयरबैग बचा लेता है। ठीक इसी तरह से कोरोना की वैक्सीन भी काम करती है। अगर आप बिना मास्क के किसी पॉजिटिव इंसान के संपर्क में आते हैं, आपका कोरोना से एक्सपोजर होगा, तो आपको कोरोना भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने दोनों डोज ले चुके हैं और आपको लंबा समय हो चुका है डोज वैक्सीन की डोज लेने के बाद, तो आपका कोरोना उस खतरनाक मुकाम तक नहीं पहुंचेगा जिसमें आपको ऑक्सीजन बेड और आईसीयू और अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़े। हो सकता है बड़ी ही आसानी से आप उस बीमारी, उस समस्या से घर बैठे ही ठीक हो जाए थोड़े ही दिनों में, और आपको वैक्सीन की वजह से ही इन सब जो समस्याएं आजकल हम लोग टीवी चैनल्स में देख रहे हैं कि जगह जगह बेड्स की कमी है, आईसीयू की कमी है, इन सब चीजों से आप बच सकते हैं क्योंकि आप पूरी तरीके से वैक्सीनेट हो चुके थे। तो ठीक इसी तरह जैसे कि कार के बैग आपको एक्सीडेंट से नहीं बचा सकते, लेकिन उससे होने वाले जो नुकसान है उससे कुछ हद तक बचा लेते हैं, उसी तरह से वैक्सीन भी काम करती है और वैक्सीन आपको सुरक्षित रखती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपका दोस्त आरजे अर्जित। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क का उपयोग करते रहिए और लोगों से 2 गज की दूरी बना के रखिए। साथ ही साथ अपने समय आने पर वैक्सीन को जरूर लगवाइए और इस वीडियो को अपने साथ के लोगों से शेयर करिए ताकि उनको भी जो वैक्सीन को लेके, कोरोना को लेके जो भी डाउट्स हैं वो थोड़े से क्लियर हो सकें। धन्यवाद।